यह 60 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सेकंड वीडियो होने जा रहा है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो अब तक नहीं देखा है, जिसमें सारा का सारा सिलेबस दिया गया है, टॉपिक वाइज दिया गया है कि फुल कोर्स में हम क्या-क्या सीखने जा रहे हैं, एडवांस्ड लेवल में क्या है और बेसिक लेवल में क्या है, तो वो वीडियो वॉच कर लें। और मेरा दावा है कि अगर आपने इन सब को एक क्रम से देखा, एक ऑर्डर में देखा, सही तरीके से देखा और प्रैक्टिस किया, तो आपको जो फ़र्क है वह 10 दिन के बाद 10 डेज़ के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज वर्ब टू बी को। तो बी को आप जान लीजिए। सबसे पहले बी क्या है? बी का मतलब होता है होना। बी मतलब होना। यह बेस फॉर्म है और इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है इज़, एम और आर। अब देखिए, इज़ मतलब होता है, एम मतलब होता है हूँ और आर मतलब होता है। अब देखिए, ये सारे होना के ही विभिन्न रूप हैं, होना के ये अलग अलग रूप है, राइट। तो जब हम पास्ट में जाते हैं तो यह जो है यह जो होना है यह था में बदल जाता है या थे में बदल जाता है, यानी यह वाज या फिर वर हो जाता है। और जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो ये हो जाता है विल बी, यानी होगा। यानी अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, इसके पहचान की बात करें, तो वैसे हिंदी के वाक्य जिनमें लास्ट में हैं, हूँ, हो आता है, या फिर था, थे, थी आता है, या फिर होगा, होगी, या फिर होंगे आता है, यह इनकी आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, राइट। तो हम उस कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं जब सेंटेंसेस में एक्शन वर्ब आते हैं, यानी कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, वो आता है। हम वैसे सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैसे सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जब एक्शन वर्ब नहीं होता है, यानी सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा, राइट। अब ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो ये बताते हैं कि कोई आदमी या फिर कोई चीज़, और यही सब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट जो है, यानी कोई आदमी या फिर कोई चीज़ क्या है, जैसे वह एक डॉक्टर है, या फिर कैसा है, जैसे यह किताब काफ़ी यूज़फुल है, या फिर कहाँ है, जैसे मैं घर पे हूँ, या फिर किसकी है, या जैसे यह मेरा घर है। तो ये सारी चीज़ें किसी आदमी के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में अगर सिर्फ इतना बताया जाता है, ये नहीं बताया जाता है कि वह कोई काम कर रहा है या फिर कौन सा काम कर रहा है, यानी एक्शन वर्ब नहीं होता है। वर्ब के नाम पे इज़, एम, आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, और विल बी यह फ्यूचर में होता है, एक्शन वर्ब नहीं होता है, राइट। तो जैसा कि मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया, जो आइडेंटिफिकेशन है इसकी पहचान होती है, हूँ, हो, या फिर होता है, होती है, होते हैं, यह प्रेजेंट में होता है। पास्ट में था, थे, थी होता है, और फ्यूचर में होगा, बनेगा, या फिर रहेगा, होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, या फिर रहेगा, रहेगी, या फिर रहेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन होता है। तीनों टेंसेज में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम या फिर आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, राइट। पास्ट में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, और फ्यूचर में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या होगा? हम जिस आदमी की बात करेंगे या फिर जिस चीज़ की बात करेंगे कि वह क्या है, कैसा है, कहाँ है, किसका है या फिर किसकी है, राइट। तो वह चीज़ सब्जेक्ट हो जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट वह होगा जो यह बताएगा कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है, कैसा है, कहाँ है, किसका है, राइट। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट, और ये तीनों का स्ट्रक्चर होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमें बताना हो कि मेरा भाई एक इंजीनियर है, तो हम कहते हैं माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। तो अब इसमें देखिए कि यहाँ पर बताया गया कि कोई आदमी क्या है, तो कौन से आदमी की बात हो रही है? मेरे भाई की बात हो रही है, सब्जेक्ट है। और देखिए, ये बताया गया कि क्या है, वो इंजीनियर है, राइट। अब मेरा भाई जो है यहाँ पर कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, सिर्फ बताया गया कि वह क्या है। मेरा भाई एक इंजीनियर है, माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, राइट। उसी तरह से वह एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर।
यह घर बहुत सुंदर है, दिस हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर घर के बारे में बताया गया कि वह कैसा है, या फिर वह घर पे है, ही इज़ एट होम। किताबें अलमारी में हैं, बुक्स आर इन द अलमीरा, यानी किताबों के बारे में बताया गया, सब्जेक्ट है। और ये बताया गया कि वो कहाँ हैं, इन द अलमीरा, बुक्स आर इन द अलमीरा। कौवा काला होता है। अब देखिए, होता है, होती हैं, होते हैं, अगर यह भी आता है, साथ में एक्शन वर्ब नहीं आता है, तो फिर वह भी, उसमें भी हम इज एम आर यूज़ करते हैं मेन वर्ब के रूप में। एक्चुअली मेन वर्ब तो होता नहीं है, जो वर्ब होता है वह यही होता है सिर्फ। तो कौवा काला होता है, द क्रो इज़ ब्लैक। कुत्ते वफादार होते हैं, डॉग्स आर फेथफुल। राइट, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। राइट, अब ऐसे सेंटेंसेस में नेगेटिव भी हो सकते हैं, आप इन्हीं को आप नेगेटिव बना लीजिए। तो नेगेटिव में आपको सिर्फ करना इतना है, तो होता है कि नॉट को इज एम आर या फिर वाजवर या फिर विल के बाद लगा देते हैं। राइट, जैसे अगर हमें कहना हो कि मेरा भाई एक इंजीनियर नहीं है, माई ब्रदर इज़ नॉट एन इंजीनियर। वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। यह घर बहुत सुंदर नहीं है, दिस हाउस इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल। वह घर पे है, वह घर पे नहीं है, ही इज़ नॉट एट होम। किताबें अलमारी में नहीं हैं, बुक्स आर नॉट इन द अलमीरा। कौवा काला नहीं होता है, द क्रो इज़ नॉट ब्लैक। कुत्ते वफादार नहीं होते हैं, डॉग्स आर नॉट फेथफुल। तो नेगेटिव में आपको सिर्फ करना इतना है कि जो हेल्पिंग वर्ब आई है, इज एम आर या फिर वाज वर, उसके बाद नॉट लगा देते हैं। राइट, और जो फ्यूचर है उसमें हम विल के बाद नॉट लगा देते हैं। राइट, कुछ फ्यूचर के सेंटेंसेस देख लीजिए, जैसे वह एक अध्यापक बनेगा, ही विल बी अ टीचर। मैं ऑफिस में रहूँगा, आई विल बी इन द ऑफिस। यह सस्ता होगा, इट विल बी चीप। दवाइयाँ टेबल पे होंगी, द मेडिसिन्स विल बी ऑन द टेबल। राइट, तो ये फ्यूचर के थे। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो आप विल के बाद यूज़ कर दीजिए नॉट का। ही विल नॉट बी अ टीचर, आई विल नॉट बी इन द ऑफिस, इट विल नॉट बी चीप, द मेडिसिन्स विल नॉट बी ऑन द टेबल। नॉट को आपको सिर्फ विल के बाद लगा देना है। राइट, तो ये तो सेंटेंसेस हो गए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है प्रैक्टिस। आपके पास जानकारी बहुत हो सकती है, लेकिन वह चीज़ अभ्यास में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, तो आप जानते हुए भी नहीं बोल सकते हैं। आप दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि आप जानते तो बहुत हैं, आप जानते हैं कि यह एक किताब है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ अ बुक, कहेंगे। लेकिन इस तरह के कह दिया जाए कि इस तरह के 10-12 सेंटेंसेस बोल जाइए लगातार, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस में लाइए। अब प्रैक्टिस इसकी कैसे करें, वो भी अकेले करना है। तो अकेले करना है, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे करें। आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, राइट, कमरे की दीवारों पर कई सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। एक तस्वीर आपकी फैमिली की है, सपोज कर लो, निश्चित रूप से होगा आपकी दीवारों पर फैमिली की कोई तस्वीर होगी। राइट, आप खुद से क्वेश्चन करिए और ख़ुद से आंसर करिए। राइट, कैसे करेंगे? जैसे तस्वीर में आपके फादर की पिक्चर दिखाई दे रही है, तो आप खुद से प्रश्न कर सकते हैं, हु इज़ दिस, हु इज़ दिस। अब देखिए, जब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे आप, राइट, तो क्वेश्चन वर्ड होता है और क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर या फिर वाज वर हो जाता है या फिर विल आ जाएगा। राइट, और उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, तो देखिए, हु इज़ दिस यानी यह कौन है। तस्वीर दिखाई दे रही है आपके पिता की, आप पूछते हैं, खुद से पूछते हैं, यह कौन है, हु इज़ दिस। खुद को आंसर दीजिए, दिस इज़ माई फादर। हु इज़ दिस, दिस इज़ माई फादर। यह कौन है, दिस इज़ माई फादर, ये मेरे पिता हैं। इज़ ही अ डॉक्टर, खुद से प्रश्न करिए, इज़ ही अ डॉक्टर, यानी क्या वो डॉक्टर हैं। तो अब देखिए कि यह जो क्वेश्चन बना,
आप देखिए कि क्वेश्चन बनते समय देख रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है यानी इज एम आर या फिर वाज वर, यह पहले चले आएगा सब्जेक्ट के, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट होगा और फिर उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी इज एम आर यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद से हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या वो डॉक्टर हैं? तो क्या के लिए कोई अलग इंग्लिश नहीं आएगी। जब भी क्या से वाक्य शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं, क्या के लिए कोई वर्ड नहीं लाते हैं। तो इज़ ही अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर हैं? आंसर आप दीजिए। हैं तो हैं, अगर नहीं है तो आप कहिए नो ही इज़ नॉट। अब देखिए इतना कहना काफ़ी है, नॉट के बाद फिर से डॉक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। नो ही इज़ नॉट, नो ही इज़ नॉट, वो नहीं है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं नो ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है। लेकिन जब आंसर देते हैं स्पोकन में तो बस इतना ही बोला जाता है, ही इज़ नॉट, नो ही इज़ नॉट। तो नो अगर यूज़ कर लिया आपने तो उसके ठीक जो बाद सेंटेंस आया हुआ है वह नेगेटिव में ही होना चाहिए। तो नो ही इज़ नॉट, ऐसा नहीं है नो ही इज़, यस नो ही इज़, नो ही इज़, ऐसा नहीं होगा, नो ही इज़ नॉट करना होगा आपको, राइट। तो अब फिर क्वेश्चन करिए व्हाट इज़ ही, यानी वो क्या है। अब व्हाट आ गया मतलब प्रोफेशन पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ ही, वो क्या है? तो ही इज़ अ टीचर, खुद से आंसर दीजिए। ही इज़ अ टीचर यानी वो अध्यापक है। इज़ ही इन स्कूल, क्या वो स्कूल में है? नो ही इज़ नॉट, नहीं वो नहीं है। या फिर ऐसे पूरा भी कह सकते हैं नो ही इज़ नॉट इन द स्कूल, वो स्कूल में नहीं है। लेकिन ऐसा कहा नहीं जाता है, नो ही इज़ नॉट, इतना कहना काफ़ी है। नो इज़ नॉट, नहीं वो नहीं है। वेयर इज़ ही, वो कहाँ है? ही इज़ इन द गार्डन, ही इज़ इन द गार्डन, वो बागीचे में है। खुद से आंसर दीजिए। वाई इज़ंट ही इन स्कूल, वाई इज़ंट ही इन स्कूल। अब देखिए जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी हो जाए तो इज़ एम आर के ठीक बाद हम नॉट लगा देते हैं, या फिर वाजवर के बाद नॉट लगा देंगे, या फिर विल के बाद हम नॉट लगा देंगे, राइट। तो अब देखिए कि इज़ंट हो गया, वाई इज़ंट ही इन स्कूल, यानी वो स्कूल में क्यों नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में नॉट यूज़ कर रहे हैं इज़ एम आर या फिर वाज वर के बाद या फिर विल के बाद, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, इज़ंट लिखना होगा आपको। वाई इज़ंट ही इन स्कूल, यानी वो स्कूल में क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ संडे टुडे, क्योंकि आज संडे है, राइट। तो इस तरह से खुद को प्रश्न करिए और खुद को आंसर करिए, राइट। हु इज़ इन द किचन, अब सपोज करिए कि आप किचन के बारे में इमेजिन कर रहे हैं। हु इज़ इन द किचन, खुद से प्रश्न कर रहे हैं कि किचन में कौन है। या इट विल बी माई सिस्टर, मेरी बहन होगी। तो संडे है तो हो सकता है बहन हो, या फिर हो सकता है आपकी माँ हो, राइट। आपने गेस कर लिया, इट विल बी माई सिस्टर, मेरी बहन होगी। इज शी एन इंजीनियर, इज शी एन इंजीनियर, क्या वो एक इंजीनियर है? नो सी इजंट, नहीं वो नहीं है। सी इज़ अ बायो स्टूडेंट, वह बायोलॉजी की स्टूडेंट है, छात्रा है। विल सी बी अ डॉक्टर, विल सी बी अ डॉक्टर, यानी क्या वो एक डॉक्टर बनेगी। अब देखिए विल सी बी अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर बनेगी, क्वेश्चन हो गया और क्या से शुरू हो रहा है। तो ऐसे में हम फ्यूचर है तो विल पहले यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर बी यूज़ करेंगे और उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट। तो विल सी बी ए डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर बनेगी? ऑफ कोर्स, या फिर ऑफ कोर्स की जगह पे यस भी कर सकते हैं। तो यस कर लीजिए, ऑफ कोर्स कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ऑफ कोर्स सी विल बी, तो सी विल बी कह लीजिए या फिर सी विल बी ए डॉक्टर। ऑफ कोर्स सी विल बी, सी विल बी इतना कहना काफ़ी है, राइट। अब एक और पास्ट का देखिए कैसे प्रैक्टिस करें। खुद से क्वेश्चन कीजिए, हु वॉज भगत सिंह, इन भगत सिंह कौन थे? ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, आप खुद को आंसर कर रहे हैं। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। वॉज हिज फादर बिजनेस मैन, क्या उसके उनके पिता एक बिजनेसमैन थे? नो ही वॉजंट, नहीं वो नहीं थे। वट वॉज ही, वो क्या थे? ही वॉज अ फार्मर। वट वॉज हिज मदर, उनकी माँ क्या थी? सी वॉज अ हाउस वाइफ, वह एक गृहिणी थी। वॉज ही फियरलेस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, क्या वो बचपन से ही निडर थे? येस ही वॉज, या फिर ऑफ कोर्स ही वॉज, या फिर एब्सोल्युटली ही वॉज, हाँ
निश्चित रूप से वो थे। हाँ, वो थे। तो इस तरह से खुद को प्रश्न करिए, खुद के आंसर करिए, राइट। इमेजिनेशन में खुद को आप अपने आप को डालिए और प्रैक्टिस करिए। अकेले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थर्ड वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।